प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 जून 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष 10वीं। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू की नॉर्वे के राजदूत से अहम बैठक, कंपनीज को हिमाचल में दिया निवेश का न्योता। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश और यूरोपीय देश नॉर्वे अब मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को भारत में नॉर्वे के राजदूत मे एलियन स्टेनर के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हिमाचल और नॉर्वे के साझा प्रयासों से जो इनोवेटिव मॉडल विकसित होंगे वे न केवल हिमाचल बल्कि दुनिया के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल बनेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नॉर्वे की कंपनीज को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने विशेष रूप से पर्यटन, हरित ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार नॉर्वे के संस्थानों, तकनीकी विशेषज्ञों और साझेदारों के साथ मिलकर व्यावहारिक मॉडल विकसित करना चाहती है। रामपुर और पालमपुर में बारिश, रोडों में ओलावृष्टि, मैदानों में चली लू, जानिए पूर्वानुमान। हिमाचल में मंगलवार को मौसम के अलग रंग दिखे। रोहडू, रामपुर सहित पालमपुर और धर्मशाला के ऊपरी क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश हुई। मैदानी जिलों में तेज धूप खिलने से लू चली। हिमाचल में बुधवार को मौसम साफ रहेगा। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, सिरमौर और सोलन में गर्म हवाएं चली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बुधवार के लिए गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी हुई। 11 और 12 जून को कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर में मौसम खराब रहने का ऑरेंज और अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ। प्रदेश में 11 से 15 जून तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इस दौरान गर्मी से राहत मिलेगी। सुक्खू सरकार का तुगलकी फरमान, दूध उत्पादक किसानों की कमर तोड़ने वाला, भाजपा चुप नहीं बैठेगी। आने विधायक लोकेंद्र कुमार ने प्रदेश सरकार द्वारा मंगलवार को बीएमसी केंद्रों से दूध खरीद बंद करने के निर्णय को किसान विरोधी, महिला विरोधी और तुगलकी फरमान बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाई जा रही है, जबकि दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि दूध उत्पादक किसानों को 2-2 महीने तक भुगतान नहीं मिल रहा और अब सरकार दूध खरीद ही बंद करने की तैयारी में जुट गई। लोकेंद्र कुमार ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण परिवारों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दूध उत्पादक किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। बदलते मौसम से बड़ा वायरल और उल्टी दस्त का प्रकोप, अस्पतालों में बढ़ी भीड़। जिले में मौसम के लगातार बदलते मिजाज का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। वायरल और जल जनित रोगों के मामलों में बढ़ोतरी के चलते क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल की मेडिसिन और महिला और पुरुष सामान्य ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर स्थित आपातकालीन ओपीडी में वायरल संक्रमण, पेट दर्द, उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। हालात ये हैं कि मेडिसिन वार्ड के सभी बिस्तर भर चुके हैं और अतिरिक्त मरीजों का उपचार वार्ड की गैलरी में करना पड़ रहा है। धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान वनडे मैच के लिए टिकट बिक्री शुरू, 2000 वाले टिकट के लिए मारामारी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला स्टेडियम में 13 जून को होने वाले भारत अफगानिस्तान वनडे मैच के लिए टिकट्स की ऑनलाइन बिक्री आरंभ हो गई। क्लब लॉज में पवेलियन के टिकट अभी तक ज्यादा बिक चुके हैं और यहां प्रति सीट टिकट 12,500 रुपए के हैं। टिकट ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट ऐप पर बिक रहे हैं। ऐप पर 2,000 रुपए की टिकट सबसे कम मूल्य की है। इसे लेने के लिए क्रिकेट प्रेमियों में खूब मारामारी है। हिमाचल में पूर्व कांग्रेस नेता का होटल सील, करोड़ों रुपए का लोन न चुकाने पर कांगड़ा बैंक ने की कार्रवाई। बहुचर्चित बैंक ऋण मामले में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की ऊना शाखा ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। बैंक प्रबंधन ने मंडी जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल की उपस्थिति में बल्ह उपमंडल के नलसर स्थित पूर्व कांग्रेस नेता और स्थानीय व्यापारी युद्धचंद बैंस के एक निर्माणाधीन होटल परिसर को अपने कब्जे में लेकर पूरी तरह से सील कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र में कड़े बंदोबस्त किए गए थे और ये कानूनी प्रक्रिया कई घंटों तक चली। महिला कर्मचारी से बार बार की दरिंदगी, उद्योगपति की गिरफ्तारी के लिए बनारस रवाना हुई पुलिस। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर बद्दी में एक उद्योगपति की शर्मनाक करतूत सामने आई। कंपनी मालिक पर उसकी ही कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी का शारीरिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा। मामला दर्ज होने की भनक लगते ही शातिर उद्योगपति अपनी कंपनी बेचकर फरार हो गया। अब बद्दी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस में दबिश दे रही है। वाइल्ड लाइफ का ऐसा नजारा सिर्फ हिमाचल में ही मिल सकता है। आपने देखा क्या?
जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल भरमौर के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य कुगती में हाल ही में आयोजित वन्यजीव गणना के दौरान हिमालयी मादा भूरी भालू और उसके शावकों की दुर्लभ और मनमोहक झलक देखने को मिली। वन्यजीव रेंज भरमौर के कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड किया गया ये दृश्य क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और सुरक्षित प्राकृतिक आवासों का प्रमाण माना जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार हिमालयी भूरी भालू हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्ण और दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे सीएम सुक्खू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली जा रहे हैं। नीति आयोग ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 11 जून को बैठक बुलाई। सीएम के साथ मुख्य सचिव दिल्ली जा रहे हैं। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। तय एजेंडा के अनुसार इस बैठक में मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने पर अश्वीर को वीर चक्र। ऑपरेशन सिंदूर में अपने अदम्य साहस के साथ पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ठिकाने तबाह करने पर शिमला जिले के जुब्बल के जखोड़ गांव के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अश्वीर सिंह ठाकुर को देश के तीसरे सर्वोच्च वीरता सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया। उन्हें ये सम्मान असाधारण वीरता, साहस और अद्वितीय नेतृत्व क्षमता के लिए मिला है। अश्वीर जुब्बल तहसील के जखोड़ गांव के निवासी हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया था। वर्तमान में वो Su-30 MKI स्क्वाड्रन में सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सैन्य अभियान के दौरान उन्होंने आधी रात को अत्यधिक जोखिम भरे स्ट्राइक मिशन का नेतृत्व किया। दुश्मन के भारी वायु रक्षा तंत्र के बीच उन्होंने सटीक हथियारों से निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया। 13 जून को 2 शिफ्टों में आयोजित होगी टीटी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जून 2026 की टीटी परीक्षाएं आगामी 13 जून को 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। तय शेड्यूल के अनुसार टीजीटी टीईटी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ली जाएगी। इसके ठीक बाद दूसरे सत्र में टीजीटी टीईटी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से कहा है कि वे परीक्षा केंद्र पर अपने प्रवेश पत्र और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं। गौर करने वाली बात यह है कि दिनांक 13 जून 2026 को ही धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी आयोजित होने जा रहा है। एक्सीडेंट हुआ तो खुला राज, गाड़ी से 57.79 ग्राम चिट्टा और अफीम बरामद, युवक युवती गिरफ्तार। मंडी जिले के थाना बल के तहत पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 57.79 ग्राम चिट्टा और 3.81 ग्राम अफीम बरामद की। पकड़े गए आरोपियों में एक युवक और एक युवती शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला बीती शाम को सामने आया। थाना बल के अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठे हुए। घटना के बाद स्थानीय लोगों को वाहन चालक और उसके साथ बैठी युवती के हाव भाव देखकर उनके नशे की हालत में होने का अंदेशा हुआ। इसके साथ ही ग्रामीणों को वाहन में कोई संदिग्ध नशीला पदार्थ होने का शक भी हुआ, जिसकी सूचना तुरंत बल थाना पुलिस को दी गई। मंडी में रफ्तार का कहर, 4 लेन पर ट्रक से टकराई बाइक, 2 ITI प्रशिक्षुओं की मौत, तीसरे की हालत नाजुक। किरतपुर मनाली 4 लेन पर नागचला और डडौर के बीच मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियों को पल भर में उजाड़ दिया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आगे चल रहे एक ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार 2 ITI प्रशिक्षुओं की दर्दनाक मौत हुई, जबकि उनका तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।